शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। तो अयामिना करे बंदानी रामन स्वामी तत्कारे में सम्माने कल्याण मंगल देव्या चेया प्रज्वासा तो अयामिना करे वंदानी रामन स्वामी तत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगल देव्य पज्वासामि मथेरवन्दामि तो अयातिनं पयातिनं करेमि नमस्कामि सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यां चेयं पज्वासामि मथेरवन्दा। सुख साता जी मथेर वंदा में गुरु जी सुख साता गुरु जी सबको साता कृपा गुरु जी सुख साता है आपको गुरु जी। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या तप पराधिका श्री रिद्धि जी महाराज साहब आइनबिल। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण येसु पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सातवां स्थान सुनाया जा रहा है। इससे पहले 7 नयों का वर्णन आया था जो काफी गंभीर है। अब स्वर मंडल, जीवों की आवाज कैसी होती है और उस आवाज के क्या रहस्य, इनके संबंध में काफी कुछ बताया गया। तो सत सरा पणत्ता तन जहाँ सज्जे ऋषभे गंधारे मज्जी में पंचमे सरे ढेवते एव निसाय निसाय सरा सत्त बियाही सरा सत्त बियाहिया, ये 7 स्वर कहे जिनके नाम है सज्जे, षड्ज, ऋषभ है, दूसरा है ऋषभ, गंधारे, तीसरा स्वर है गंधार, चौथा मज्जी में मध्यम, पांचवा पंचमे सरे पंचम स्वर, धेवते धैवत, चेव निसाय और निषाद, तरा सत्त बियाहिया, ये 7 स्वर कहे। एसीणं सत्तणं सराणं सत्त सर थाना पणता तंजा, एसिंग सत्तणं सराणं, इन 7 स्वरों के 7 सर थाना पणता, 7 स्वर स्थान पणता कहे। तंजाहा जैसे कि सज्जन तो आग जीवाय, षड्ज स्वर का जो स्थान है वह जीवा का अग्रभाग, उरेण ऋषभं सरम, ऋषभ स्वर, उर जिसका छाती स्थान का है, उरेण ऋषभं सरम, ऋषभ स्वर, हृदय से ऋषभ, हृदय जिसका ऋषभ, ऋषभ स्वर का स्थान हृदय है। कंठु गैण
गंधारक, कंठु गए, कंठ का अग्रभाग वह गंधार स्वर का। मध्य जीभाय मध्यम, जीभा का मध्य भाग ये मध्यम स्वर का स्थान। नासाय पंचमं भूया, पंचम स्वर का स्थान नासा, नासिका से। दंतोत्थेन धैर्य, धैवत स्वर, इस स्वर का स्थान का है दंतोष्ठ, दांत और ओठ। मुद्धानेय नेसायं, निषाद स्वर, इसका कपाल, कपाल से निषाद स्वर का उच्चारण किया जाता है। आगे किनका, किनकी आवाज कैसी होती है? पशु पक्षियों के माध्यम से इसका वर्णन किया है। सत सरा, जीव निसिया पणता तन रहा। सज्जन रवाई मयूरो, कुकुड़ो रिसहं सरंग। हंसो नदई गंधारं, मध्यमं तु गवेलगा। आह कुसुम संभवे काले, कोयला पंचमं सरंग। छठं च सारसा कोंचा, निसायं सप्तमं गया। सज्जन रवाई मयूरो, षड्ज स्वर, इस स्वर में मोर बोलता है। रवाई मयूरो, मयूर का षड्ज स्वर। कुकुड़ो रिसहं सरम, कुकुड़ो मुर्गा, मुर्गे की आवाज जो है रिसहं सरम, ऋषभ स्वर। हंसो नदाई गंधारं, हंस का स्वर है गांधार। मध्यमं तु गवेलगा, मध्यम स्वर गवेलक, गाय भेड़ इनका। आह कुसुम संभवे काले, कोयला पंचमं सरम। कुसुम संभवे काले, बसंत काल में, उस समय कोयल का जो स्वर है वह पंचम स्वर होता है। छठं च सारसा कोंचा, छठा स्वर धैवत, ये सारस और क्रोंच पक्षियों का होता है। निसायं सप्तमं गया, निषाद स्वर, ऐसे गया का अर्थ गज भी होता है। लेकिन ये गता इस शब्द की छाया दी है। तो जहां पर छठा जो स्वर है वो सारस का दिया, और सातवां जो लिया निषाद व क्रौंच पक्षी का लिया। तो छठं सारसा धैवत स्वर सारसों का, और निषाद का जो है
वह क्रौंच पक्षियों का निषाद स्वर ग्रहण किया। तो ये तो जीव आश्रित ध्वनि आवाज। अब अजीव आश्रित इन स्वरों की किससे आवाज मिलती? सत सरा अजीव निसिया पणता तन जहा सज्जन रवाई मुंगो गो मुहि ऋषभं सरंग शंखो नदाई गंधारक मध्यमं पूर्ण झल्लरी चौ चलन पई ठाणा गोहिया पंचमं सरंग आडंबरो रे भैयं महाभेरिय सप्तमं सज्जन रबाई मुंगो मुंगो मृदंग। मृदंग का जो स्वर है षडज का है। मृदंग नगारा। गोमुही ऋषभं सरम। गोमुखी गोमुख ये वाद्य यंत्र के का ही प्रकार है। उसका ऋषभ स्वर कहा। शंखो नदाई गंधारम। शंख की जो आवाज है उसको गंधार स्वर कहा। मध्यमम पूर्ण झल्लरी। झल्लरी का शब्द जो है वह मध्यम कहा। चौ चलन पई ठाणा। चार चरणों में स्थित चार पायों में स्थित जो वाद्य यंत्र है गोधी का उसका पंचम स्वर पांचवा स्वर कहा। आडंबर और रेवैयम धैवत जो है वह ढोल नगारों का। ढोल का धैवत। महाभेरिय सप्तम और सातवां स्वर निषाद जो है वह महाभेरी का कहा। अब जिन लोगों की ऐसी आवाज होती है उनका जीवन कैसा होता है इसके संबंध में अब कहा जा रहा है। एसीण सत सराण सत सर लखना पणता तन जहा सज्जेन लहाई वित्ति कयं च न विनसई गावो मिताय पुत्ताय नारीणं चैव बल्लहो एसीण सत सराण सत सर लखना पणता एसिंग इन सात सराण सात स्वरों के सात सात स्वर सर लक्षण स्वर लक्षण पणता कहे। तंजाहा जैसे कि सज्जेण लहाई वित्ति जिस व्यक्ति का षड्ज स्वर है उसको वृत्ति आजीविका आराम से मिल जाती। कायम चने बिना सही। कायम कायम कृतम उसके द्वारा किया गया कोई कार्य न विनश्य वो विनष्ट नहीं होता अवश्य लाभ देता है। गावो मिताय पुत्ताय। गावो गोधन। मिता मित्र। पुत्ताय पुत्र। नारीणं चैव वल्लहो और नारीणं स्त्री जाति का वल्लभ स्त्री वल्लभ जिसके लिए कहा है ऐसा व्यक्ति होता है षड्ज स्वर का जो धनी है। अब दूसरा है ऋषभ स्वर। ऋषभेण उ ए सज्जन सेनावच्चं धनानीय
बाथ गंध मलंकारम इथियो शयनाणीय ऋषभेण उ ए सज्जन। ऋषभ स्वर के जो धनी है उनके लिए कहा ए सज्जन ऐश्वर्य, सेनावच्चम सेनापत्य, सेनापतिपनम, मतलब के किसी भी ग्रुप का प्रमुख बन जाएगा। धन आनीय धन, बाथ गंध अलंकार, बस्तर गंध अलंकार ये सारे ऐश्वर्य के सूचक हैं। इथियो शयनानीय स्त्री, शयनानीय शयन, ये सब सुख सामग्री उसके जीवन में अनायास आ जाती। आगे तीसरा है गंधार। गंधारे गिय जुत्तिन्ना वज्र वित्ति कलाहिया भवंती कईनो पन्ना जे अन्य सत्थ पारगा। गंधारे, गंधार स्वर में, गंधार स्वर वाला गिय जुत्तिन्ना गीत कला का विशेषज्ञ, संगीत विशेषज्ञ। गायक, वज्र वित्ती, वज्र वित्ती शब्द की छाया जो की है वर्य वृत्ति। वर्य का मतलब श्रेष्ठ, वृत्ति आजीविका, जिसकी आजीविका श्रेष्ठ होगी। कलाहिया, कलाधिका मतलब कलावान, कला विशेषज्ञ। भवंती कईनो पन्ना, ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं। पन्ना प्रज्ञावान, जे अन्य सत्थ पारगा और दूसरे शास्त्रों के पारगामी, अन्य शास्त्रों में भी पारंगत होते हैं, शास्त्रों के पारगामी होते हैं। मध्यम सार संपन्ना भवंती सुह जीविणो खायाई पियाई देई मध्यमं सरमस्यो। मध्यम स्वर संपन्ना, मध्यम स्वर से संपन्न जो व्यक्ति है भवंती सुह जीविणो, वे सुख जीवी होते हैं, सुख से जीने वाले। खायाई पियाई दई दई मतलब उनका खाना पीना समृद्ध होता है और दूसरे को बांटना भी, देना भी। मध्यमं सरमस्यो, जो मध्यम स्वर को आश्रित है, जो मध्यम स्वर का स्वामी है, उसके संबंध में कहा है। मध्यम स्वर संपन्न व्यक्ति सुख पूर्वक आजीविका प्राप्त करता है, अच्छा खाता है पीता है, दूसरे को अच्छा दान देता है, कहते हैं, परंतु वह संचय नहीं कर सकता। पंचम स्वर संपन्ना भवंती पुडवी पाई सूरा संगह कत्तारो अनेक गण नायका। पंचम स्वर संपन्ना, पंचम स्वर को जो प्राप्त है, जिनकी आवाज इस श्रेणी की है। भवंती पुडवी बाई, वे क्या है, पृथ्वीपति राजा, राजा जैसे बन जाते। सूरा संगह कत्तारो, सूरा शूरवीर, पराक्रमी, संगह कत्तारो संग्रह के कर्ता। अनेक गण नायका, अनेक गणों के नायक स्वामी, उनके प्रमुख बन जाते, जो पंचम स्वर के धनी। रेवय सर संपन्ना भवंती कलह पिया सावनिया बागुरिया
सोयरिया मच्छ वंदायो रेवय सर संपन्ना, रेवत स्वर संपन्न जो व्यक्ति भवंती कलह पिया, कलह प्रिय होते, लड़ना झगड़ना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। साउन या शाकुनिक शिकारी वृत्ति वाले, शिकार के द्वारा पक्षियों को मारने वाले। बागुरिया, बागुरिक, बागुरिक होते हैं जो पशुओं को फंसाने के लिए जाल डालने। सोयरिया शौक्रिक, जो कसाई कहा, जैसे काल सोकरी का नाम आता है। सोयरिया शौक्रिक। मत्स्यबंधा मच्छेरे, मछलियां मारने वाले। ये रेवत स्वर संपन्न ऐसे व्यक्ति होते। चंडाला, मुठिया सेया, जे अन्य पाव कमीनो, वो खाएगा जे चोरा। निसायं सरमसिया, निसायं सरमसिया, निषाद स्वर को जो प्राप्त है, जो निषाद स्वर के धनी, ऐसे लोग। चंडाला चंडाल, मुठिया मौस्तिक, जो मुष्टि से युद्ध करने वाले। सेया, इसका सेया शब्द का श्वेत ऐसी छाया बनती है, लेकिन संस्कृत छाया मेधा भी। तो मेध का अर्थ क्या है? मलेच्छ जाति विशेष, उसके अत्याचारी लोग। जे अन्य पाप कम, अन्य पाप कमीनो, जो अन्य पाप कर्म करने वाले, वो घाएगा। गो जाति का घात करने वाले। जे चोरा, जो चोर है, ऐसे लोग। निशायं सरमासिया, वे निषाद स्वर के, निषाद स्वर वाले व्यक्ति हैं। आगे बताया है एसिण, एसिंग सत्तणं सराणं तो गामा पणत्ता, तंजाह सज्ज गामे मध्यम गामे गंधार गामे। एसिंग सत्तणं सराणं तो गामा पणत्ता, इन स्वरों के 3 ग्राम कथन किए। ये संगीत स्वर उस विज्ञान से सारा संबंधित है। आगे बताया है 3 ग्राम है, और उनकी 7 7 मूर्छनाओं का वर्णन आता है। ग्राम शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है कि मूर्छनाओं के समूह को ग्राम कहते हैं। मूर्छनाओं के समूह को ग्राम, और जिसके द्वारा श्रोता वक्ता मूर्छित अर्थात मंत्र मुग्ध हो जाए, उससे मूर्छना कहते हैं। और राग के भेद जो हैं, उनको भी मूर्छना कहा जाता है। तो ये 3 ग्राम तंजाह, जैसे कि सज्ज गामे, मध्यम गामे, गंधार गामे। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। सज्ज गामसन सत मुच्छणाव पणता,
षड्ज ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही। तंजहा जैसे कि मंगी, कौरबिया, हारीय, रयणीय, सार कंताय, छठीय सारसी नाम, शुद्ध सज्जाय सत्तम। षड्ज ग्राम की जो 7 मूर्छनाएं हैं उनके नाम। मंगी, मंगी, कौरबिया, कौरवी, हरिय, हरिता, रयणी, रजनी, सार कंताय, सार कांता, छठीय सारसी नाम, और छठी मूर्छना का नाम है सारसी। शुद्ध सज्जाय सत्तमा, और 7वें शुद्ध षड्जा। ये मूर्छनाओं के नाम राग विशेष। मध्यम गामसण 7 मूर्छनाओं पणताओ तंजहा। मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही। तंजहा जैसे कि उत्तर मंदा, रयणी, उत्तरा, उत्तरा समा, आसो कंताय स्ववीरा, अभीरु हवाई सत्तमा। तो मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं, जिनमें पहली उत्तर मंदा, उत्तर मंदा, रयणी, रजनी, उत्तरा, उत्तरा समा, उत्तरा और उत्तर समा, आसो कंता, अशव कांता, यह सौवीरा, सौवीरा, अभी रूह वही सत्तमा। जहां पर अभीरू हवई ऐसा पाठ है, लेकिन छाया में अभिरूपवती लिखा है। तो कहा कि 7वीं जो मूर्छना है मध्यम ग्राम की, तो वह अभिरूपवती। गंधार गामसण 7 मूर्छनाओं पणताओ। गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही। तंजहा जैसे के नंदीय, खुद्दीमा, पूर्णिमाय, चौथीय शुद्ध गंधारा, उत्तर गंधारा भी, पंचमिया हवई मुच्छाऊ, सुट्ठू माया, छठी नियम सोयु नायब्बा, अह उत्तराया, पूर्णिमाय सा सप्तमी मुच्छा। तो गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं, जैसे कि नंदीय, नंदिता, खुद्दीमा, क्षुद्रिका, ये दूसरी मूर्छना, पूर्णिमाय, पूर्णिमा, चौथी है शुद्ध गंधारा, और चौथी है शुद्ध गांधारा, उत्तर गंधारा भी है। उत्तर गंधारा, पंचमिया हवाई मुच्छा, ये 5वीं मूर्छा है। सुष्ठुतर माया, इसका सुष्ठुतर आयामा, सुष्ठुतर आयामा, और संधि कर दी जाए तो सुष्ठुतरायामा। छठी नियम सौ नायब्बा, नियम से जो छठी जानना। तह अह उत्तराया कोडिमाय सा सप्तमी मुच्छा। अह इसके बाद उत्तरायण, कोडिमा, उत्तर कोटिमा,
ये सातवीं मूर्छा है। अब आगे सात सराव कौ संभवंती गेयस का भवती जोनी कई समय उसासा कैवा गेयस आगारा। इस गाथा में चार प्रश्न सामने रखे। सत सरा कौ संभवंती, ये सात स्वर कहाँ से पैदा होते। गेयस का भवती जोनी, गेयस गीत की, गीत का जो योनि उत्पत्ति स्थान क्या है। कई समय उसासा, एक श्वास कितने समय का होता है। कई वा गेयस आगारा, गीत के आकार कितने हैं। मतलब सात स्वर कहाँ से पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। गीत गाने की कौन सा उत्पत्ति स्थान योनि है, श्वासोश्वास का कितना काल है, और गीत के आकार कितने। तो उत्तर रूप में अगली गाथा कही। सत सरा नाभियो भवंती गीयं च रूय जोनियं पाद समा उसासा तिन्नीय गियस आगारा। सात सरा, सातों स्वर नाभियो भवंती, ये नाभि से पैदा होते हैं। सातों ही स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। गीयं च और गीत, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। रूय, रूय रोदित शब्द, रोदित का अर्थ शब्द आता है। गीत का जो उत्पत्ति स्थान है वो शब्द। पाद समा उसासा, जो उश्वास है, जितना एक चरण होता है, चरण को एक श्वास में गाना होता है। तिन्नीय गियस आगारा, गीत के तीन आकार हैं। उन तीन आकारों के संबंध में आगे कहा है। आई मीओ आरभंता समुपहंताय मच्छ गारमी अवसाने तज विंतो तिन्नीय गेयस आगारा। ये तीन गेय गीत के आकार हैं। आई मीओ आरभंता, आरभंता आरंभ, शुरू करते समय। आई म्यू, आदि में मृदु स्वर, मृदु स्वर से, मंद मृदु स्वर से गाया जाता है। समुबहंताय मच्छ गारम, और मध्य में उस आवाज को ऊपर उठाया जाता है। मतलब थोड़ा लयबद्ध होकर के जोर से बोलते हैं। अवसाने तज विंतो, जब अवसान आता है, उसका मतलब कि अंतिम पैरा आता है, अंतिम लाइन आती है, तो उसमें कहा है कि उस आवाज को कम करना, मतलब कि क्रम से उसको धीमे करना, मंद करना। तिन्नीय गेयस आगारा, जो तीन गीत के आकार है। अब आगे बताया है 6 2 से 8 गुणे। तिन्नीय बिताई तोय भणी इयो जान आही सो गाही सो सिक्कियो रंग मत शम्मी। कहा कि इस गीत के स्वर के 6 2 से 6 दोष हैं। 8 गुण, 8 गुण है। तिन्नीय वित्ताई, तीन प्रकार के वृत्त हैं।
वृत्त छंद को कह देते हैं। दो भणी और दो भणितियां, दो भाषाएं। जान आही सो गाही, जो जानेगा वही गाएगा, जो जानता नहीं है वह गाएगा कैसे। सुशिक्षियो, जो सुशिक्षित है। रंग मध्यमी, रंग मध्य में, मतलब रंग मंच पर, जिसको स्टेज पर कह सकते हैं, लोगों के सामने। जो इन बातों को जानता है, दोषों को, गुणों को, इन वृत्त छंदों को, इन भाषाओं को जो जानता है, वही क्या होगा, रंग मंच पर आगे स्टेज के ऊपर वो गा सकेगा, गाएगा। अब ये जो दोष हैं और गुण हैं, उनके संबंध में बताया जा रहा है। भीयं दुतंग रहस्यं गायन्तो माय गाहि उत्तालं काक सर मणुनासं च औन्ति गेयस छ दोषा। गेयस छ दोषा होन्ति। गेय गीत के जो 6 दोष। पहला है भीयं, डरते डरते गाना। दुतंग, जल्दी जल्दी गाना। रहस्यं, रहस्यं का मतलब हरस्व, हरस्व से रहस्यं बना, मतलब हर है, हरा को, हरा को पहले कर दिया, बीच में अ का आगम कर दिया, कैसे रहस्यं हरस्व। हरस्व का मतलब जो चरण अस्थान में श्वास लेना, क्योंकि जब चरण समाप्त होता है तो एक चरण को एक ही श्वास में बोलना, और इसका अभ्यास किया जाता है। अब लेकिन उस चरण के बीच में ही श्वास लेना, उसको छोटा बना देना, तो अस्थान में श्वास लेना ह्रस्व दोष। गायन्तो माय गाहि उत्तालक, गाते हुए, कहते ताल से विपरीत मत गाओ। मतलब ताल जो साज आदि बजाया जा रहा है, जब मानो कोई नाच रहा है तो उनके साथ लय को मिलाकर के गाना, लेकिन उस लय को तोड़ देना, ये गाने का दोष है। काक सरंग, काक सरंग का मतलब तिखा, रुखा बोलना, कर्ण कटु, जो कानों को तिखा, रुखा, कड़वा लगे, ऐसी आवाज में गाना। अनुनासक, मतलब नासिका से गाना। ये सारे 6 दोष हैं। जल्दी डरते डरते, जल्दी जल्दी, अस्थान में श्वास लेना, साज, नृत्य आदि से हट करके विपरीत गाना। कर्ण कटु, काक सरंग, अनुनासक, नासिका से गाना, ये गीत के 6 दोष। आगे जो 8 गुण, 8 गुण कहे, पुन्नंग रत्तं य अलंकियं य वत्तं तह अभिगुट्ठं महुरं साम सुकुमारं 8 गुण होंति गेयस। ये गीत के 8 गुण है। पुन्नंग पूर्ण, रत्तं रक्त, अलंकियं अलंकृत, वत्तं व्यक्त, तह अभिगुट्ठं अभिघुष्ट, महुरं मधुर, साम और सुकुमारं सुकुमार, ये 8 गीत के गुण कहे। तो इन 8 गुणों के संबंध में कहा है। पहला कहा पुन्नम, पूर्ण,
संगीत कला में प्रवीणता हो, संगीत कला का अभ्यासी हो, अभ्यास करने वाला हो। तो जहां पर कह देते हैं कि जिसने रियाज अभ्यास बहुत अच्छा किया हुआ है, कोई अच्छी तरह से गा सकता है। दूसरा है रत्तंग, रक्त, जिस गीत से गायक और श्रोता मस्तिष्क में झूम उठे। आगे अलंकयंग, अलंकृत, वह गीत जो शब्दालंकार और अर्थालंकार इनसे अलंकृत हो, मतलब शब्दों की योजना और अर्थों की जो उक्ति विशेष है, इनको विशेष इन गुणों से संपन्न हो। आगे चौथा बताया है व्यक्त, अक्षर और स्वर इनकी स्पष्टता हो, मतलब सुनने वालों को अच्छी तरह समझ आ जाए, मतलब कि शब्दों में और स्वरों में, अक्षरों में अस्पष्टता ना हो। अविभुष्टम, कहते हैं गाते समय ऐसा ना हो या चिल्लाने जैसी आवाज हो, चिल्लाने जैसी आवाज के कारण भी स्वर ना हो। मधुर, मत वाली कोयल की तरह मधुर स्वर हो। सम, ताल आदि वादित्र के सम हो, क्योंकि गीत के अंदर यदि ताल बज रही है, बाजे बज रहे हैं, मतलब कोई नाच रहा है, बाजे बज रहे हैं, तो उनके साथ अपनी लय मिलनी चाहिए। सुकुमार, जिसकी लय अति मधुर हो। इन 8 गुणों से संपन्न, कहते हैं गीत वास्तव में गीत है। और ये जितने कम होंगे, दोष होंगे, उतनी उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। आगे बताया है उर कंठ सिर प्रसथं च गेजन्ते मधु मौरिभ्य पदबद्धं सम ताल पड़ु केवं सात सर सिंहरं गियं। प्रशस्त गीत क्या है, इसके संबंध में कहा है सात सर सिंहरं गियं, ये 7 स्वरों वाला। कहते हैं जहां 7 स्वरों का अक्षर आदि से यथाविधि मिलान होता है, उसे सीभर कहते हैं, मतलब उत्तम श्रेणी का संगीत। तो इसमें पहली बात कही और कंठ सिर प्रसथम, और हृदय, और छाती को भी कहते हैं, कंठ, गला, सिर, इनका जो योग है प्रशस्त हो। तो इनके संबंध में कहा कि जब ह्रस्व के साथ ह्रस्व, ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व, दीर्घ के स्थान पर दीर्घ, प्लुत के स्थान पर प्लुत और सानुनासिक के स्थान पर सानुनासिक स्वर बोला जाए, और निरनुनासिक के स्थान पर निरनुनासिक स्वर बोला जाए, उसको अक्षरासम के अक्षरासम कहलाता है। और जिसमें पद विन्यास राग के अनुकूल हो, उसको पद सम कहा है। जिसमें हाथ पैर आदि का अभिनय ताल के अनुकूल हो, उसको ताल सम कहलाता है।
साजवाद की लय के अनुसार जिस स्वर को गाया जाए वह लय सम कहलाता है। तार या बांसुरी की लय सुनकर उसी स्वर से जो गीत गाया जाए उसे ग्रह सम कहते हैं। जहाँ सांस का लेना और छोड़ना यति पर ही हो, मतलब जहाँ कोमा है, पूर्ण विराम है, उस समय जब वो पूरा हो जाए उस समय श्वास लिया जाए, वह श्वासोश्वास सम कहा जाता है। वंश, तंत्री, हारमोनियम आदि के ऊपर उंगली फेरने के साथ साथ जो गाना जाए वह संचार सम कहलाता है। संगीत का प्रत्येक स्वर, अक्षर आदि सातों से मिलकर 7 प्रकार का हो जाता है। सत सर सिंहरंग, ये 7 प्रकार का। निर्दोषं सारवंतं च हेतु जुत्तम अलंकियम ओवनीय सोवयारं च मीयं महुरम मेवय। कहा जाता है ये गीत जो है निर्दोषं, निर्दोष, जहाँ दोष नहीं है। तो संगीत के 8 गुण जो बताए हैं, गाने के लिए निर्मित की जाने वाली रचना में 8 गुण होने चाहिए। जैसे कि संगीत 32 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। दूसरा बताया है सारवंतं सारवान, पद्य सार गर्भित हो, उसके अंदर जीवन को छूने वाली बातें हो, सच को छूने वाली बातें हो। तो वह सारवान जो गीत किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया हो उसको हेतु युक्त कहते हैं। और जिसमें उपमा आदि अलंकारों की योजना है उसे अलंकृत कहते हैं। जिस गीत में हेतु और साध्य का उपसंहार किया गया हो उसे उपनीत कहा जाता है। जिस गीत में शब्द और अर्थ क्लिष्ट, विरुद्ध, लज्जास्पद, इन दोषों से रहित हो, मतलब श्रोताओं को किसी प्रकार का बुरा भी ना लगे और आसानी से समझ आ जाए, अनुप्रास आदि इन अलंकारों से युक्त हो, उस गीत को सोपचार कहते हैं। जो गीत परिमित वर्णों से युक्त हो वह मित, और जो गीत माधुर्य एवं प्रसाद गुण से युक्त हो उसे मधुर कहा जाता है। इन 8 गुणों से युक्त गीत ही गीत माना जाता है, गुण संपन्न। आगे 3 प्रकार के जो छंद कहे थे, वृत्त प्रकार, समम, अर्ध समं चेव, सवत्थ विषमं च जंग, तिन्नी वित्त प्यार आई, चौथं नोब लभ है। कहते हैं वृत्त छंद के प्रकार जो है वे संख्या में 3 है। जैसे समंग, जिसके चारों पाद एक समान है। जैसे बसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित, मंदा क्रांता, जिनके चारों मतलब चरण जो है एक समान, एक लक्षण वाले। आध समम, जिन छंदों के वृत्तों के पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा आपस में मिलते हैं, जैसे उपजाति आदि छंद। सवत्थ विषमं च जंग, और जो छंद जिसके चारों चरण आपस में विषम है, कोई किसी से मिलता नहीं है, जैसे आर्या छंद। तो कहा जो तिन्नी वित्त प्यार आई, ये 3 वृत्तों के छंदों के प्रकार हैं। चौथा नोब लभ भाई, चौथा प्राप्त नहीं होता। सक्कया पागया चेव, दूहा भणी इयो आहिया, सार मंडलम्बी गिज्जन्ते, पसत्था इसी भासिया।
ताकि स्वर मंडल में सार मंडलम में गीत चलते। स्वर मंडल के गान में ऋषियों द्वारा जो भाषित भाषाएं हैं, जो प्रशस्त कही हैं, वे संख्या में दो हैं। सक्या पागया चेव। पहले सक्या संस्कृत और दूसरा पागया प्राकृत भाषा। ये दोनों भाषाएं स्वरमंडल में गाई जाती हुई ऋषियों के द्वारा ऋषि भाषित ये प्रशस्त भाषाएं कही गई। अब जहां पर कौन कैसे गाता है इसके संबंध में प्रश्न और उसके उत्तर। कैसी गायाई महुरंग, कैसी गायाई खरंग च रुखंग च, कैसी गायाई चौरंग, कैसी विलंबंग दुतंग कैसी। पहला प्रश्न, क्योंकि गाने में ज्यादा करके बहनों का स्थान ज्यादा होने से उन्हीं को लेकर के कहा है, कैसी गायाई महुरंग। कौन है जो, कौन सी स्त्री मधुर गाती, और कैसी गायाई खरंग च रुखंग च। खर कर्कश और रुक्ष ऐसा गाना किसका है। कैसी गायाई चौरंग, कौन सी स्त्री चतुराई से गाती है। और कैसी गायाई विलंबम, देरी से कौन गाती है। द्रुतम कैसी, और जल्दी जल्दी में कौन गाती है। तो कहा जाता है पराया करके है, सबके नियम भी होते। तो पराया करके ये दोष इनमें पाए जाते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा कितने लोग अपने दोषों को दूर कर देते। तो विस्वरंग पूर्ण कैरिसी, विस्वर आवाज किसकी, विस्वर कौन गाती है। सामा गायाई महुरंग, काली गायाई हरंग च रुखंग च, गौरी गायाई चौरंग, काणा विलंबंग दुतंग अंधा, विसरंग पूर्ण पिंगला। तो बताया है कि जो मधुर गाने में कहा है कि गौर वर्ण वाली स्त्री मधुर गाती है, काले वर्ण वाली स्त्री रूक्ष, और श्यामा जो है चतुराई से गाने वाली श्यामा, और एक आंख से रहित स्त्री जो है वो विलंब से, और नेत्र विहीन जल्दी जल्दी। और विस्वर गाने वाली का बताया पिंगला कपिला स्त्री विस्वर गाती। तंति समं, ताल समं, पा समं, लय समं, गह समं च, नि सस्यु सस्य समं, संचार समा सरा सत्थ, सत सराय तौ गामा, मुच्छना एक एक विसाई, ताना एवं पन्नासा समत्तम सर मंडलम। तो इनके संबंध में कहा जा रहा है उपसंहार के रूप में तंति समंग, तंति समंग ताल समंग, तंति समंग वीणा के वीणा सम, दूसरा ताल समम, ताल सम, पा समम, पाद सम, लय समम, लय सम, गह समम च गाथा सम, नि सस्यो सस्य समम,
निश्वास उश्वास, श्वास लेना छोड़ना, उसमें सम। आगे संचार समा, संचार सम। ये संगीत का प्रत्येक स्वर अक्षर आदि सातों से मिलाकर 7 प्रकार का होता है। तो इनके संबंध में कहा है, सत सरायो तो गामा मुच्छना एक विषय। 7 स्वर, तो गामा 3 ग्राम, मूर्छनाओं के समूह को ग्राम, मूर्छना एक विषय, तीनों ग्रामों की 21 मूर्छनाएं। ताना एगुण पन्नासा, और जो तान है वे 49 प्रकार की। समत्तम स्वर मंडलम, ये स्वर मंडल समाप्त हुआ। तो उपसंहार में कहा स्वर मंडल में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 तान्य हैं। जैसे एक वीणा में 7 छिद्र हैं, उनमें एक एक स्वर 7 बार बजाया और गाया जाता है। इस तरह 49 हुए। तान्य भी स्वर मंडल के बीच में है। पुरुषों की 72 कलाओं में और स्त्रियों की 64 कलाओं में स्वर मंडल को विशेष स्थान प्राप्त है। राज प्रश्न सूत्र के अंतर्गत यह विषय विस्तार से वर्णित है, क्योंकि जिस समय सूर्याभ देव भगवान महावीर स्वामी की भक्ति प्रदर्शित करते हैं, गौतम आदि मुनिवरों को इसी विद्या द्वारा अपनी रिद्धि का प्रदर्शन करता है। मतलब 32 प्रकार के नाटक जो दिखाए थे, कहते हैं ये विद्या चित्त आह्लादक मनोमोहक है। इसका वर्णन अनुयोग द्वार सूत्र के जो 10 नाम पद है, उसमें 7वें नाम पद में लगभग ऐसा ही पाठ वहां पर। तो अब इसके आगे काय क्लेश तप का वर्णन आएगा। इसके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। व्याकरण का भी कल ही देखेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोय सब साहुण, तेसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेशन परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमर पाए। सबको जथा योग्य वंदना सुख साता।